दोस्तों, आज के बेरोजगारी से भरे घोर कलयुग में लोगों को एक छोटे से छोटे पोस्ट को पाने के लिए बेरोजगारों को न जाने कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, कितने संघर्ष करने पड़ते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको सुनकर हैरानी होगी कि दूसरी तरफ सरकार के नाक के नीचे से एक एक शिक्षक तीन तीन पदों पर बैठे हुए हैं और तीन तीन पद की सैलरी भी दबा के ले रहे हैं। इसी गंभीर मुद्दे के बारे में हम इस वीडियो के अंदर विस्तार पूर्वक समझने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस घोटाला और भ्रष्टाचार को समझने के लिए आप सबसे पहले इस आदेश को देखिए। इस आदेश को बीते 1 जुलाई 2022 को बस्तर संभाग के जेडी ने जारी किया था और इस आदेश में बस्तर जेडी ने बीजापुर, दंतेवाड़ा, कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर और सुकमा के जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया है। और किस विषय में, तो प्राइमरी और मिडिल स्कूल के प्रधान पाठकों को सीएससी के प्रभार से मुक्त करने के विषय में इस आदेश को जारी किया गया था। इस पत्र में बस्तर जेडी ने आगे साफ साफ कहा है कि बस्तर संभाग के अनेक शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला में शिक्षक और प्रधान अध्यापकों की कमी होने के बाद भी सीईसी के पद जो शिक्षक संवर्ग के पद हैं, लेकिन जिला बीजापुर में 8, दंतेवाड़ा में 16, कांकेर में 16, कोंडागांव में 28, नारायणपुर में 6 और सुकमा में 14 शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला के प्रधान अध्यापक जो शाला प्रमुख होने के बावजूद संकुल स्रोत समन्वयक के पद पर कार्यरत हैं। इससे अध्यापन कार्य प्रभावित होने के साथ साथ शाला प्रमुख प्रधान पाठक का खुद के शाला समय में कार्यरत नहीं रहने की वजह से अध्यापन कार्य तथा बाकी के शिक्षकों में भी अनुशासन और जिम्मेदारियों का भी अभाव रहता है। इसलिए शिक्षा की गुणवत्ता एवं शासन द्वारा जारी शैक्षणिक कैलेंडर के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित हो, इस हेतु प्रधान अध्यापक माध्यमिक शाला जो संकुल स्रोत समन्वय के प्रभार में हैं, उन्हें तत्काल प्रभाव से उनके मूल पद पर प्रधान पाठक माध्यमिक शाला के दायित्व के निर्वहन के लिए 3 कार्य दिवस के भीतर अपनी उपस्थिति देने हेतु आदेशित कर संकुल केंद्रों के लिए निकटतम शाला जहां प्रधान अध्यापक सहित 3 या 3 से अधिक शिक्षक पदस्थ हैं और दर्ज संख्या कम है, इसको स्रोत समन्वयक नियुक्त कर सकते हैं। इस संबंध में कार्यवाही करके इस कार्यालय को अवगत कराएं, ये कहा गया है। दोस्तों, इसको और सरल भाषा में आपको बताऊं तो दरअसल इस आदेश का मतलब यही है कि बस्तर संभाग के सभी जिलों में बहुत सारे स्कूलों के शाला प्रमुख प्रधान पाठकों को जो शाला प्रमुख होने के बावजूद संकुल स्रोत समन्वयक के पद पर कार्यरत हैं, यानी कि एक समय में 2 अलग अलग पदों पर विराजमान हैं, ऐसे सभी प्रधान पाठकों को जो संकुल स्रोत समन्वयक के प्रभार पर हैं, उनको तत्काल प्रभाव से उनके मूल शाला और मूल पद पर वापस भेजने के निर्देश दिए गए हैं। इसके बाद दोस्तों, इसी बस्तर संभाग के 1 जुलाई 2022 के आदेश का हवाला देते हुए एक शिक्षक ने, जो आवेदक हैं, सहायक शिक्षक हैं, उनका नाम मैं हालांकि लेना नहीं चाहता, इनके द्वारा इसी मुद्दे पर एक आवेदन डीपीआई के डायरेक्टर साहब को इसी महीने 16 दिसंबर 2022 को लिखा गया है। बेसिकली इसमें कई सारे शिक्षकों का भंडाफोड़ किया गया है, आगे आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। दोस्तों, इस पत्र को उत्तर बस्तर कांकेर के जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय को सौंपा गया है डीपीआई के डायरेक्टर के नाम से। और इसके विषय में आप देखिए, इसमें कहा गया है कि विकास खंड नरहरपुर बीआरसी नरहरपुर के द्वारा उच्च कार्यालय यानी कि बस्तर जेडी के आदेश का अवहेलना करते हुए पदोन्नत प्रधान पाठक और पदोन्नत शिक्षक को अन्य संकुल के शिक्षक को भी दूसरे संकुल में सीईसी पद पर रखते हुए ऐसे पद का दुरुपयोग करने वाले अधिकारी पर उचित कार्यवाही हेतु आवेदन सौंपा गया है। दोस्तों, इसमें एक बात समझने वाली है कि इसमें आवेदक ने किसी शिक्षक को दोषी नहीं माना है, बल्कि उन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की है जिन्होंने उन शिक्षकों को अलग अलग संकुल स्रोत समन्वय के पद पर रखा हुआ है। पत्र के संदर्भ को देखिए। इस पत्र को 1 जुलाई 2022 को बस्तर जेडी कार्यालय से जारी पत्र, जिसका मैंने वीडियो के शुरुआत में जिक्र किया था, उसी आदेश के संदर्भ में इस आवेदन को लिखा गया है। इसमें आगे आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर कहा गया है कि विकास खंड नरहरपुर के खंड शिक्षा अधिकारी यानी कि ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर और खंड स्रोत समन्वयक यानी कि ब्लॉक रिसोर्स कोऑर्डिनेटर के द्वारा बस्तर जेडी के पूर्व के उस आदेश का अवहेलना किया गया है। उच्च कार्यालय के आदेश का पालन जो है वो नहीं किया गया है। दोस्तों, इसमें आगे 4 बिंदुओं पर आवेदक ने 4 मामलों का उजागर किया है। सबसे पहले वाले बिंदु पर कहा गया है कि नरहरपुर बीओ और बीआरसी के द्वारा प्रधान अध्यापक के पदों पर जिन शिक्षकों को पदोन्नति मिली है, उनको सीईसी के पदों पर रखा गया है और उसे अन्य लाभ के पद पर भी रखा गया है। जैसे इसमें उदाहरण दिया गया है, श्री राम शंकर सोम शासकीय प्राथमिक शाला दुधावा में ये प्रधान पाठक सीईसी और डारमेंट्री आश्रम सालेटोला में
आश्रम अधीक्षक के प्रभार में इनको रखा गया है। इसका मतलब यह हुआ कि एक शिक्षक को 3 अलग अलग पदों पर काबिज किया गया है। इसके बाद दूसरे बिंदु को देखिए, इसमें कहा गया है कि उसी नरहरपुर संकुल के कुराल फैमिली में दिलीप साक्षी CSC तथा प्रधान पाठक के यानी कि एक शिक्षक को यहाँ पर जो है वो 2 पद पर बने हुए हैं एक शिक्षक, और वह अपने शाला में अध्यापन का कार्य नहीं करते तथा नरहरपुर में अधिक समय तक रहते हैं। अब दोस्तों जाहिर सी बात है, इसमें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, इसमें ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। एक आदमी एक ही समय पर एक ही कार्य कर सकता है, उसको ज़बरदस्ती 2-3 अलग अलग पद पर रखा गया है। अब एक आदमी एक समय में एक ही कार्य को कर सकता है। इसमें गलती उन अधिकारियों की है जिन्होंने इन शिक्षकों को 3 अलग अलग पदों पर बैठा दिया है। दोस्तों इसके बाद आप तीसरे बिंदु या फिर तीसरे नंबर के शिकायत को देखिए। इसमें कहा गया है कि उसी नरहरपुर के खंड स्रोत समन्वयक के प्रिय, इसमें चाहते शब्द का इस्तेमाल किया है, मतलब तो वही है, प्रिय CEC सुखराम कुंजाम मावलीपारा संकुल समन्वयक अपनी शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला साई मुंडा संकुल बासनवाड़ी में अध्यापन कार्य करने नहीं चाहते हैं तथा अन्य संकुल के शिक्षक दूसरे संकुल में संकुल समन्वयक पद पर बने हुए हैं और समग्र शिक्षा के द्वारा प्रदत्त संकुल की राशि का बंटर बांट किया जा रहा है आपस में मिलकर। इसके बाद आप चौथे और अंतिम बिंदु को देखिए। इसमें कहा गया है कि नरहरपुर BO और BRC ये दोनों मनमानी करते हुए कई संकुल में प्रधान पाठक को CEC का पद, जैसे कि मनोहर लाल सलाम संकुल पंडरी पानी में ये CEC के पद पर हैं। अतः माननीय महोदय जी से सादर निवेदन है कि नरहरपुर विकास खंड में खंड शिक्षा अधिकारी और खंड स्रोत समन्वयक अपने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए अपने पसंदीदा शिक्षकों को CEC के प्रभार पर रखे हुए हैं। उन्हें उनकी मूल शाला में भेजने तथा पूरी जांच कर ऐसे कृत्य करने वाले अधिकारी पर उचित कार्रवाई करने की महान कृपा करेंगे। नीचे 16 दिसंबर 2022 की तारीख आप देख सकते हैं और यहाँ पर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय का पावती भी आप देख सकते हैं। नीचे आप आवेदक का डिटेल देख सकते हैं। चूँकि इस आवेदक को भविष्य में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए इनका पूरी जो जानकारी है उसको मैं ब्लर कर दिया हूँ, क्योंकि मेरा उद्देश्य किसी भी निर्देश को जो है वो जाने अनजाने में फंसाना बिल्कुल भी नहीं रहता और न ही कभी ऐसा मैं भविष्य में सोच सकता हूँ। सिर्फ आप लोगों को जानकारी देना मेरा मकसद था। दोस्तों आप लोगों को इस गंभीर मुद्दे के बारे में बताना बहुत ज़रूरी था, इसलिए वीडियो के माध्यम से समाज के संज्ञान में इस मुद्दे को लाना बेहद ज़रूरी था। ये तो सिर्फ एक विभाग के, एक जिले के, एक विकास खंड से जुड़ा मामला है। इसको आप पूरे राज्य स्तर पर सोच कर देखिए, आप अंदर से हिल जाएंगे कितनी बड़ी संख्या में और कितने बड़े स्केल में जो है वो ये भ्रष्टाचार और घोटाला का काम चल रहा है। दोस्तों आप खुद सोचिए कि प्रदेश में कितने बड़े स्तर में भ्रष्टाचार चल रहा होगा। अधिकारियों की छत्रछाया में एक एक व्यक्ति 3-3, 4-4 पदों पर बैठा हुआ है। दोस्तों मेरा आप लोगों से एक ही सवाल है कि क्या एक व्यक्ति एक ही समय में 3 अलग अलग कार्य कर सकता है और क्या ये जायज़ है? ये प्रदेश के बेरोजगारों के साथ धोखा नहीं है, जो बेचारे कई सालों से लाखों खर्च करके सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं, अपने माँ बाप को झूठा दिलासा दे रहे हैं कि उनका आज लगेगा कल लगेगा, लेकिन जब यहाँ पर दूसरी तरफ अधिकारियों के द्वारा सरकार को समय पर रिक्त पदों की जानकारी सही और सटीक तरीके से जो है वो नहीं दिया जा रहा है। अगर समय पर दिया जाता सही जानकारी तो सरकार भी समय रहते उन रिक्त पदों पर भर्ती करती, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलता। यहाँ पर मामला उल्टा है, एक एक व्यक्ति 3-3, 4-4 पदों पर जमे हुए हैं, तो प्रदेश के बेरोजगारों को भी कहाँ से मौका मिल पाएगा। दोस्तों मैंने पूरे मामले को बिल्कुल तथ्यों के साथ आपके सामने उसी रूप में प्रस्तुत कर दिया है। अब आप जनता जनार्दन हैं, आप तय कीजिए कि सरकार को इस समस्या का कैसे समाधान निकालना चाहिए या फिर जो हो रहा है उसे होने दीजिए। हमारा क्या जा रहा है? कल को हमारे भाई बहनों को रोजगार नहीं भी मिलेगा तो सरकार गोबर तो खरीद ही रही है, गोबर बेचकर वो लोग बेचारे गुजारा कर लेंगे। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।